सो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज मैंने आपको 5 वर्ड्स लिख के दिखाए हैं। ये 5 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, जिनमें लग रहा है कि सारे सेम से वर्ड्स हैं और इसमें किस में एस जुड़ा है, किस में एस नहीं जुड़ा। तो एस जुड़ने से या एस ना जुड़ने से मीनिंग कैसे बदलता है मैं आपको बता देता हूँ। इनमें कुछ वर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं और कुछ नहीं पढ़े, तो आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है आपको, और आपको डिफरेंस बता देता हूँ। पहला वर्ड है सम टाइम। अभी क्या देखो, सम टाइम एक साल लिखा है, सम टाइम इसका मीनिंग होता है कभी कभी, यानी किसी ओकेजन पे कभी, फाइन। और इसका एक मीनिंग होता है भूतपूर्व, यानी कि फॉर्मर, जो अब नहीं है, पहले वाला भूतपूर्व। तो अगर हम सम टाइम लिखेंगे तो मीनिंग बन जाएगा भूतपूर्व या कभी। जैसे कभी मेरे घर आना, कभी मेरे घर आना, कम टू माई होम सम टाइम। एक साथ लिखेंगे, कम टू माई होम सम टाइम। तो कभी मेरे घर आना, इसका मीनिंग बनेगा। अगर गलती से हमने इसमें सम टाइम्स जोड़ दिया तो मीनिंग बदल जाएगा। क्या बनेगा मैं बताऊंगा बाद में आपको। तो कभी मेरे घर आना, कम टू माई होम सम टाइम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कभी आप झूठ बोलते हो, कभी आप सच बोलते हो। कभी आप झूठ बोलते हैं, कभी आप सच बोलते हो। यू सम टाइम लाई एंड यू सम टाइम स्पीक द ट्रूथ। ये सम टाइम यू टेल लाई एंड सम टाइम यू स्पीक द ट्रूथ। तो सम टाइम होता है कभी, किसी ओकेजन पे कभी, ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग भूतपूर्व। भूत मीन्स जो पहले था अब नहीं है। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर वाजपेयी अब नहीं रहे, तो क्या यूज करोगे, सम टाइम प्राइम मिनिस्टर, सम टाइम प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वाजपेयी इज नो मोर। ऐसे भूतपूर्व रहता है। सम टाइम प्रेसिडेंट, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो सम टाइम होता है कभी, और दूसरा मीनिंग उसका भूतपूर्व या फॉर्मर इसको बोलते हैं। अब दूसरा वर्ड ले लेते हैं सम टाइम्स। अब इसका मीनिंग बदल गया, इसका मीनिंग होता है कभी कभी। अब देखो एच जोड़ने से मीनिंग बदल गया, कभी कभी यानी रेयरली, मुश्किल से ही, ठीक है। जैसे वो मेरे पास कभी कभी आता है, मतलब जनरली नहीं आता है या डेली नहीं आता है, कभी कभी आता है। तो बन जाएगा ही कम्स टू मी समटाइम्स, या समटाइम्स ही कम्स टू मी। वो कभी कभी मेरे पास आता है। कभी कभी मेरा पिज्ज़ा खाने का मन करता है, समटाइम्स आई फील लाइक ईटिंग पिज्ज़ा। कभी कभी वह झूठ बोलता है, डेली नहीं बोलता, कभी कभी झूठ बोलता है, समटाइम्स ही टेल्स अ लाई। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, समटाइम्स आई थिंक। तो समटाइम में एच जोड़ने से मीनिंग बदल गया। देखो यहाँ पे समटाइम्स है कभी कभी, और यहाँ के लिए समटाइम है कभी, ठीक है। कभी आपको सच बोलना चाहिए यार, हमेशा आप झूठ बोलते हो। समटाइम यू शुड टेल अ लाई, नहीं, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। समटाइम यू शुड स्पीक द ट्रूथ। कभी तो सच बोले यार, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ समटाइम। नेक्स्ट देखते हैं सम टाइम। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सम अलग है और टाइम अलग है, ये 2 वर्ड बना दिए हमने। इसमें देखो सम टाइम जुड़ा हुआ था, इसमें सम टाइम्स जुड़ा हुआ है, इसमें सम टाइम अलग अलग, कंबाइंड थे, दूसरा अलग अलग हो गया, सम और टाइम। अब इसका मीनिंग क्या बनता है, थोड़ी देर या कुछ समय। सम टाइम, थोड़ी देर या कुछ समय। बस आपको वर्ड में नहीं याद करना है, जहाँ पे हिंदी में वहाँ पे इंग्लिश में बना दिए वर्ड यूज करके, कोई इसमें रूल ज़्यादा बड़ा नहीं है। सम टाइम थोड़ी देर या कुछ समय। मैं थोड़ी देर रुकूंगा बस, आई विल स्टे हियर फॉर सम टाइम। वह थोड़ी देर के लिए वहाँ जाएगा, ही विल गो देयर फॉर सम टाइम। मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, ज़्यादा देर बात नहीं करता, आई टॉक फॉर सम टाइम। वह कुछ समय मेरे घर रहेगा, ही विल स्टे एट माई होम फॉर सम टाइम।
तो सम टाइम मीन्स थोड़ी देर। चलो थोड़ी देर बातें करते हैं, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर बात करते हैं। लेट्स हैव अ टॉक फॉर सम टाइम। ठीक है, तो सम टाइम मीन्स अलग अलग वर्ड्स हैं, ये थोड़ी देर या कुछ समय। अब देखो ये थोड़ा अलग हो गया, इसमें सम हट गया, यहाँ पे क्या एट टाइम्स। एट टाइम्स आपने पता नहीं सुना नहीं सुना, एट टाइम्स अच्छा वर्ड है ये भी। देखिए इसका मीनिंग होता है समटाइम्स, यानी कि कभी कभी, जो हमने अभी लिखा था ऊपर, कभी कभी। अब ये और ये दोनों सेम है, यू कैन रिप्लेस, आप बदल सकते हो। हम जनरली समटाइम्स ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि समटाइम वर्ड ज़्यादा पता है समटाइम्स, तो हम समटाइम्स ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। कभी कभी मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ तो हम बोलते हैं समटाइम्स आई गो टू माई फ्रेंड, आप बोल दो एट टाइम्स आई गो टू माई फ्रेंड। कभी कभी वो यहाँ आता है, एट टाइम्स ही कम्स हेयर, एट टाइम्स ही कम्स हेयर। तो एट टाइम्स और समटाइम्स दोनों सेम है, आप आज से एट टाइम्स यूज़ करना शुरू कर दो, अगर आपको हैबिट में डालना है तो डाल जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम्स। अब देखो टाइम्स क्या होता है, टाइम और टाइम्स सिंगुलर प्लूरल हो गया। देखो वैसे जनरली टाइम का मीनिंग क्या होता है, समय, लेकिन टाइम का ही मीनिंग होता है बार। बार जो हिंदी में बार होता है, जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो जब बार यूज़ करते हैं हम टाइम यूज़ कर लेते हैं। जैसे एक बार वन टाइम, तो अलग लिखना, वन अलग टाइम अलग। दो बार टू टाइम्स, तीन बार चार टाइम्स, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, सिक्स टाइम्स। तो जब आपका बार आ जाए ना, जब कई बार, मैनी टाइम्स, तो एक टाइम के लिए बार भी होता है, समय और बार। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये थोड़ा अलग बताता हूँ आपको। जैसे हम कभी उसका गुना यूज़ किया आपने, जैसे मैं बताता हूँ आपको, वह आपसे कई गुना होशियार है, बोलते हैं यह कमरा उस कमरे से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, तो अब जब गुना आ जाता है तो उसके लिए हम भी टाइम्स यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, गुना के लिए भी हम टाइम्स यूज़ करते हैं। जैसे आपको यूज़ करना 4 गुना, तो 4 टाइम्स, 5 गुना 5 टाइम्स। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब आप टाइम्स यूज़ करोगे गुना के लिए तो आपको इसमें कंपैरेटिव यूज़ करनी पड़ेगी, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे 4 गुना बड़ा, आपको ना 4 गुना बड़ा, तो अब यूज़ करोगे 4 टाइम्स बिगर। अब जब बड़ा क्या होता है, बिग, तो बिगर का बिगर देन, से के लिए देन। तो आपको टाइम्स के बाद कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है, जिससे बड़ा होगा। 3 गुना छोटा, तो 3 टाइम्स स्मॉलर। अब बोला मैंने यह कमरा उस कमरे से 2 गुना बड़ा है, यह कमरा उस कमरे से 2 गुना बड़ा है। तो दिस रूम इज़ 2 टाइम्स बिगर, बिग का बनेगा बिगर और से के लिए देन, तो दिस रूम इज़ 2 टाइम्स बिगर देन दैट वन, ऐसे यूज़ करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समटाइम कभी, समटाइम भूतपूर्व, समटाइम्स कभी कभी, समटाइम थोड़ी देर, एट टाइम्स कभी कभी, टाइम या टाइम्स बार होता है, और जब उसमें आप गुणा बनाना चाहते हैं तो कंपैरेटिव यूज़ कर लेना। फाइन, थैंक यू वेरी मच।